जब भगवान ने उनको दर्शन दिया तो भगवान ने कहा वरदान मांगो। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने आपस में चर्चा की। देखिए कितनी अच्छी विषय, बिल्कुल पुराणों की प्रमाणित कथाकार, बिना प्रमाण के नहीं कहूंगा। चारों ने विचार किया कि कितना सुंदर भगवान की कथा हम बांच रहे थे और हमारे 3 भाई सुन रहे थे, अन्य श्रोता सुन रहे थे, लेकिन भगवान आ गए तो कथा बंद हो गई। क्योंकि भगवान दर्शन देने आ गए तो कथा बंद हो गई, सब उठ गए। भगवान ने कहा मांगो। उन्होंने कहा महाराज मैं वरदान यही मांगता हूं कि जब आपकी कथा मैं करूं तो दर्शन देने मत आना, दूर रहना, ये प्रमाण है। तो भगवान ने कहा कि मेरी कथा बांच रहे हो और मैं आ गया तो कथा से मत आना। बोले आपसे बढ़ करके आपकी कथा है, आपकी कथा में विघ्न पड़े आपके दर्शन से, तो मैं आपका दर्शन नहीं चाहता हूं, आप दूर रहिए, मुझे तो कथा चाहिए। ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने भगवान से मांगा कि कथा के समय आओ लेकिन दर्शन मत देना, गुप्त रूप से बैठे रहना, जिससे कि आपकी कथा सुनने में हमको विघ्न ना करे। ये कथा की महिमा है। इस कथा को छोड़कर इस वही है ना, क्वा कथा क्वा सुधा क्वा लोका क्वा कांचा मनिर महान। भागवत में लिखा है कि जैसे कि एक कथा रूपी अमृत है और एक देवताओं के पास अमृत है, दोनों अमृत में, और एक इधर कांच है और एक मणि है, दोनों में क्या अंतर है? देखने में कांच भी चमकता है, लेकिन उसकी बाजार में जोहरी कोई पास ले जाओ तो फेंक देगा, और लेकिन मणि को ले जाओ तो जोहरी हृदय से लगा लेता है। दोनों देखने में एक सही से, लेकिन दोनों की कीमत में बहुत अंतर है। बोले इसी तरह से कथा और अमृत दोनों में बहुत अंतर है। बोले इस अमृत को पियोगे तो जब तक मनवंतर नहीं पूरा होगा देवता की तरह अमर रहोगे, लेकिन मनवंतर पूरा होते ही जब इंद्र मर जाते हैं, सब चले जाते हैं, तो तुम कहां से अमर रहोगे। लेकिन जो भगवान की कथा रूपी अमृत पी लिया, बोले कि अनंत मनवंतर आवे, अनंत युग आवे, अनंत कल्प आवे, सब का नाश, लेकिन नमे भक्ता प्रणश्यति। गीता का सूत्र है भाई। गीता में भगवान ने कहा कि मेरा नाश कभी नहीं होता है। इंद्र का नाश हो जाए, सूर्य चंद्र सब चले जाए, लेकिन मेरा नाश नहीं होता है। जो मेरी कथा सुनता है उसको ही मैं ऐसा अमर बना देता हूं कि नमे भक्ता प्रणश्यति, उसका भी नाश नहीं होता है। तो ये कथा की महिमा है। अगर कथा की महिमा नहीं होती तो आज लाखों रुपए खर्चा करके, कितने किराए लग रहे हैं, कितने भाड़े लग रहे हैं, कितना क्या लग रहा है, सब काम छोड़ के यहाँ बैठे हैं। क्या यूं बैठे हैं? इसकी महिमा नहीं होती तो कौन आता जी? इसकी महिमा है। इसलिए हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि कथा ध्यान से सुनिए, क्योंकि कथा भगवान भी सुनने आते हैं। गीत गोविंद आपने कभी सुना होगा। गीत गोविंद जयदेव कवि ने रचा है। जयदेव कोई साधारण नहीं थे। वह गीत गोविंद को एक जगन्नाथपुरी में एक माली की बेटी थी और बैगन तोड़ रही है। क्या तोड़ रही है? बारी में बैगन है। उसको जो है गीत गोविंद का पद याद हो गया और वो गाने लगी। क्या? चित्र कमला कुच मंडल धृत मंडले। बहुत सुंदर पद है। अगर आप लोगों को याद हो तो गाइएगा, नहीं तो सुनिए और बड़ा आनंद लीजिए। बहुत सुंदर है। भगवान क्या सुंदर है ठाकुर जी। श्रुत कमला कुछ मंडल। आहा, भगवान के वक्षस्थल पर कौन निवास करती है? लक्ष्मी। उर श्री वत्स रुचिर बन माला। उर मने हृदय, श्री मने लक्ष्मी। उर श्री वत्स, भगवान लक्ष्मी को अपने हृदय में बसा रखे। लोगों ने पूछा क्यों? तो भगवान ने कहा कि इसलिए बसा रखा हो कि लक्ष्मी के द्वारा ही धर्म होता है। गोस्वामी जी ने इसको प्रतिपादन किया। बिनु धन धर्म न होई। बताइए उत्तरकांड में क्या लिखा? बिनु धन धर्म न होई खगेशा, अब बिनु हरि व्यजन न मिटई कलेशा। धन के बिना धर्म होगा? आज आप धन नहीं खर्चा करते तो इतना बड़ा आयोजन कथा का कर सकते थे?
धन से धर्म होता है। तो भगवान ने कहा कि जिस लक्ष्मी के द्वारा धर्म होता है मैं उस लक्ष्मी को हृदय में बसाता हूं, और जिस लक्ष्मी के द्वारा अधर्म होता है मैं उसको पैरों के ठोकरों से मार करके भगा देता हूं। ये धन धर्म के लिए है। ऐसे लक्ष्मी को भगवान, तो वो गा रही थी, और उसी समय प्रेमियों क्या हुआ, भगवान जगन्नाथ जी मंदिर को छोड़कर उस मालिन की बेटी जो बैगन तोड़ रही थी उसके पीछे झूम रहे हैं, वो गा रही है। गाते 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 1-2 घंटे हो गए, उसको बैगन बहुत तोड़ना था। इतने में भगवान का भोग का समय आ गया। 12 बजे भोग लगता है जगन्नाथ भगवान को। जैसे ही मंदिर में थाल लेके पुजारी गया और भोग लगाने के लिए घंटी डुलाया, ठाकुर जी ने सोचा कि मैं तो बगीचे में हूं, ये बैगन के बारे में हूं, और वहां मुझे पुजारी भोग लगाने के लिए बुला रहा है, क्या करूं। तो ठाकुर जी सोचे रास्ते से जाऊंगा तो समय लगेगा, बिना रास्ते के रास्ता बनाओ। तो कांटे के जो घेरे लगे थे चारों तरफ, भगवान वहीं छलांग लगा दी। तो भगवान का जो पीताम्बर था ना, वो कांटे में उलझ गया और जगह जगह से फट गए, कुछ कांटे भी टूट के लग गए। पुजारी ने देखा कि भगवान के वस्त्र फटे हैं, जगह जगह कांटे लगे हैं। राजा के पास पहुंचा नीलांचल, उसका नाम नीलांचल है ना, तो नीलांचल राजा के पास पहुंचा और कहा चलिए चलिए, आप हमको कल डांटेंगे कि तुमने वस्त्र कैसे फाड़ दिया, आज आश्चर्य की घटना सुनाऊं। ठाकुर जी के वस्त्र फटे हैं और कांटे लगे हैं। इतने मंदिरों के बीच रहते हैं, यहां पर धूल भी हवा के द्वारा नहीं आ सकती, तो कांटे कैसे आ जाएंगे। राजा ने देखा, राजा ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु आपके वस्त्र कैसे फटे हैं और इसमें कांटे कैसे लगे हुए हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी हंसते हुए कहते हैं कि एक मालिन की बेटी बैगन तोड़ रही थी और मेरी कथा गा रही थी, मैं उसे सुनने के लिए चला गया। आप सुनने गए? बोले हाँ। बोले आपकी कथा को सारी दुनिया सुनती है, और आप तो भगवान कहते मेरी कथा ही ऐसी है जो मुझे भी आकर्षित कर लेती है, मैं मंदिर छोड़ करके चला जाता हूं सुनने के लिए। तो बोले फिर वस्त्र कैसे फटा? तो बोले वस्त्र ऐसे फटा कि आपने जैसे ही भोग पदार्थ लाया, मैं सोचा कि मुझे मंदिर में नहीं देखोगे तो आप पश्चाताप करोगे, भगवान कहाँ गए। तो मैं बिना रास्ता का रास्ता बनाया, क्या कि हम कांटे को लांगे, छलांग मारे, तो मेरा पीताम्बर उसमें उलझ गया, तो कहीं कांटे टूट गए तो कहीं पीताम्बर फट गए। देखा, तब राजा ने उसी समय कहा प्रभु इतनी कथा आपको प्यारी है तो मैं आज से नियम बनाता हूं कि 1 घंटा रोज आपको कथा सुनाई जाएगी। आज भी कथा होती है। अब याद रखो, जिस कथा को भगवान स्वयं सुनते हैं उस भगवान की कथा को हम आप क्यों न सुनेंगे? हैं? क्यों नहीं सुनेंगे? अवश्य सुनेंगे। तो आइए, मैं प्रसंग क्या बोल रहा था ध्यान रखना। लक्ष्मी घबरा गई, वैकुंठ छोड़ करके आ गई। लक्ष्मी जी ने कहा भगवान ये क्या? बोले मैं कलयुगी जीवों की कल्याण के लिए तप कर रहा हूं। जो भी विषयी, भोगी, कामी, क्रोधी, लोभी जैसा भी प्राणी हो, अगर वह मेरे तक आ गया तो मैं उसके सारे पापों को नाश करके और उसको अपना तप का फल दूंगा। ये भगवान ने वचन दिया। बोले प्रभु आप तो ये कर रहे हो, लेकिन मुझे आपके ये कठिन परिश्रम कष्ट देखा नहीं जाता है। तो उस समय प्रेमियों वह लक्ष्मी बद्री का वृक्ष बनी। क्या बनी? बेर का वृक्ष बन करके भगवान के ऊपर छाया की। तब से भगवान का नाम बद्रीनाथ हो गया। बद्री माने लक्ष्मी, बद्री माने क्या? लक्ष्मी, क्योंकि बेर का झाड़ कौन रूप धारण किया? लक्ष्मी ने, और भगवान के ऊपर उसने छाया की, जिससे कि ठाकुर जी को ये बरसात से, गर्मी से बचाव हो। तो भगवान ने कहा अब तू नहीं मानी और बद्री बन करके आ गई, और मैं तेरा नाथ तो हूं, मेरा आज से एक नाम क्या होगा? पहले नाम नारायण था, अब दूसरा नाम क्या हो गया? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ हो गया। लक्ष्मी ने कहा वृक्ष बन करके मैं आपके ऊपर छाया कर रही हूं, लेकिन इससे मुझे संतोष नहीं होता है, मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा तप में स्त्री बाधक मानी जाती है। देखो यहाँ स्त्री की निंदा नहीं है, यहाँ काम की दृष्टि से कहा गया है।
स्त्रियां तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन मैं तुझे पास में नहीं बैठा सकता। बोले तो, बोले कि मैं जहां तपस्या करता हूं तू मेरे दाहिने भाग में मेरे तरफ मुंह करके बैठकर तू मेरा दर्शन करते रहना। तो आज भी बद्रीनाथ के इस साइड में देखना लक्ष्मी जी का मंदिर है, जहां पर भगवान का दर्शन। अब ये तो मंदिर आजकल बना दिए गए, नहीं तो भगवान तो पहले खुले में थे और लक्ष्मी दर्शन करती थी। ये बद्रीनाथ भगवान है। प्रेमियों, अब आगे की कथा सुनो, बहुत सुंदर है। जब भगवान ने कठिन तप किया तो इंद्र का सिंहासन हिल गया, इंद्र घबरा गया। क्यों? कि याद रखना, इंद्र कितना भी ऊंचे स्थान पर रहे लेकिन उसकी दृष्टि ऊंची नहीं है, उसकी दृष्टि ऊंची नहीं है। रहता तो ऊपर है लेकिन उसकी निगाह गौतम की नारी अहिल्या पर चली जाती है। देखिए उसकी जाती नहीं जाती। आप मैं गलत कहा हूं तो कहिए। आपकी स्थान उसका ऊंचा है लेकिन उसका कर्म ऊंचा नहीं है। कोई भी तपस्या करने लग जाए तो उसको चिंता हो जाती कि मेरा स्वर्ग न छीन ले, ठाकुर जी क्या छीनेंगे, उसको चिंता हुई। और उस समय इंद्र ने कामदेव को, वायुदेव को, गंधर्व को, उर्वशी को, सांब को भेजा कि जाकर के इस तपस्वी के तपस्या का खंडन करो, भंग करो, जिससे कि मेरा इंद्रासन न ले ले। और उस समय प्रेमियों उसकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव स्वयं आया। तैयार हो जाओ। अप्सराएं आई और प्रेमियों उस समय अप्सराएं नृत्य करती है, गंधर्व गाते हैं और शीतल मंद सुगंध हवा चलती है। अभी आपने स्तुति पढ़ा ना, शीतल मंद सुगंध बहत निर्मल बद्रीनाथ विशंभरम। तो उस समय शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा वायुदेव ने चलाया जिससे इनका मन आकर्षित हो। और कामदेव स्वयं 5 बाण हैं कामदेव के, वो पुष्प के बाण हैं। कामदेव का धनुष कोई साधारण धनुष नहीं, धनवी काम नदी पुनी गंगा। लंका कांड में लिख दिया कि कामदेव का धनुष धनुष नहीं है, वो तो पुष्प का धनुष बाण है, जिसके ऊपर चलता है वो आकर्षित हो जाता है। आज उसने वह बाण छोड़ा और प्रेमियों गंधर्व गाने लगे, क्या जनक जनक तोरी बाजे पायलिया, जनक जनक तोरी बाजे पायलिया, जनक जनक तोरी बाजे पायलिया, प्रीति के गीत सुनाई पायलिया, प्रीति के गीत सुनाई पायलिया, जनक जनक तोरी बाजे पायलिया, जनक जनक तोरी बाजे पायलिया। रंग महल
गजरारी चंचल अखियां बाजे पायलिया जनक जनक तोरी बाजे पायलिया जनक जनक तोरी बाजे पायलिया जनक जनक तोरी बाजे पायलिया प्रीत के गीत सुनाए पायलिया प्रीत के गीत सुनाए पायलिया जनक जनक तोरी बाजे पायलिया जनक जनक तोरी बाजे पायलिया इंद्रधनुष सा लोच कमरिया बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। लेकिन हुआ क्या? काम कला कचमुनि में व्यापी निज भय डरो मनोभव पापी। उसका काम कला कुछ भी प्रभाव नहीं डाला बद्रीनाथ भगवान पर। बद्रीनाथ भगवान अपनी तपस्या में लीन है। सारी अप्सराएं कांपने लगी, कामदेव थरथराने लगा। इंद्र भी उतर करके नीचे आया और भगवान के सामने त्राईमाम करते हुए चरणों में गिर गया। भगवान क्षमा कीजिए, नहीं तो मैं जिसके ऊपर कामदेव को छोड़ दूं, अप्सराएं नृत्य करने के लिए आ जाए, गंधर्व गाने के लिए आ जाए, वह व्यक्ति तपस्या में लगा रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन याद रखिए, हमारे ठाकुर जी दयालु भी बहुत हैं। याद रखो, तप के बाद सम है, तापस सम दम दया निधाना। तप के बाद सम शब्द आता है। बोले क्यों? बोले तप में उग्रता है, लेकिन उसको शांत करने के लिए सम होता है। लेकिन याद रखना, आजकल माता मैंने व्रत करेंगे ना, तप करेंगे ना, तो सोचेंगे कोई टकरावे तो जरा गुस्सा